नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि हमारे पास दो आयरन मासेस दिए हुए हैं और दोनों के मासेस बराबर हैं। एक का मास 280, दूसरे का भी 280 मिलीग्राम है। तो इसको ग्राम में बदलना है, तो 1 मिली में जो हुआ वो 10⁻³ हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 80 × 10⁻³ ग्राम, और इसको भी 280 × 10⁻³ ग्राम। अब क्या है कि एटॉमिक वेट दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। बोला क्या गया है कि इसमें अगर 0.01% इलेक्ट्रॉन एक के इधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उनके बीच में कितना चार्ज होगा। दोनों के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी सेपरेशन 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने पहले यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस आयरन से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं कितने परसेंट, 0.01%, वो निकालने हैं। उसके बाद उनके एक के ऊपर जो चार्ज होता है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है, वो सारा चार्ज आ जाएगा। और उस चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस लेके हमने फोर्स निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एटॉमिक वेट 56 ग्राम पर मोल। अब 56 ग्राम पर मोल का मतलब क्या हुआ, मोल, एक मोल में कितने एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, 6.023 × 10⁻23। तो इसका मतलब ये हुआ कि 56 ग्राम में 6.023 × 10⁻23 एटम है। अंडरस्टैंड। और एक एटम में 26 हैं। तो पहले हमने तो 280 ग्राम में निकालने हैं, तो पहले हम लिखेंगे 56 ग्राम ऑफ आयरन हैज़ एटम्स। कितने हुए, 6.023 × 10⁻23। अंडरस्टैंड। अब हमने 1 ग्राम में निकालने, तो 1 ग्राम ऑफ आयरन हैज़ एटम्स, ये डिवाइड हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 अपॉन 56। अब हमने 280 × 10⁻³ ग्राम में निकालने हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे और ऐसे, और इसको डिवाइड करेंगे 56 से। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद ये आए किस में, ये आए हमारे नंबर ऑफ एटम्स। अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ एटम्स आए, परंतु एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 26। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कितना, 280 × 10⁻³ ग्राम ऑफ आयरन कितने होंगे। इससे अब हम 26 से, एटॉमिक नंबर 26 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, 26 हुए। तो क्या हुआ, 6.023 × 10⁻23 280 × 10⁻³ गुणा, अब ये हो गया 26 अपॉन 56। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 22 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। इतने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। अब ट्रांसफ़र कितने हुए, इतने परसेंट। तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र, दैट इज 0.01 अपॉन परसेंटेज, ऐसे 50%, तो 50/100 कितना, किसका, 7.8 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 7.8 into 10 raised to power 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6। तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स दैट इज एक के ऊपर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 तो 7.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज 1.2 कूलम। 1.2 कूलम। इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इन दोनों चार्जेस, एक चार्ज ये लेंगे एक और लेंगे और फोर्स निकाल लेंगे। सो फोर्स F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 1.2 इंटू 1.2 अपॉन, आप देखो आर स्क्वेयर, तो 10 रेज़ टू पावर 10-2 का होल स्क्वेयर दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 1.2 इंटू 1.2 अपॉन 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1.3 into 10 raised to power 12 न्यूटन। इतनी फोर्स लगेगी, ये हमारा आंसर होगा। तो इस ढंग से ये आप लोगों ने करना है।